नमस्कार दोस्तों, छोटी कहानी बड़ी सीख में आप सबका प्यार भरा स्वागत है। हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल, स्टे ब्लेस्ड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की छोटी कहानी। आज की कहानी एक छोटे से शहर में रहते हुए एक बिजनेसमैन की कहानी है। कहानी सुनने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूं। इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस कहानी के एंड में, इसी कहानी के आधार पर हम आपसे एक सवाल पूछेंगे और आपको कमेंट सेक्शन में उस सवाल का जवाब लिख करके देना है। जितने भी सही जवाब आएंगे उनमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा और उस लकी विनर को मिलेंगे 2100 रुपए का एक गिफ्ट वाउचर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी की तरफ से। और आपके जीवन को लेकर जो भी आपका एक प्रश्न होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं और ज्योतिष के आधार पर गुरुकुल ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी देगा आपके उस सवाल का जवाब। तो ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए इस कहानी को। तो चलिए शुरू करते हैं बिजनेसमैन की कहानी। ये जो बिजनेसमैन है, ये एक छोटे से गांव में बासमती चावल बेचने का काम करता था और इसे गांव के सारे लोग, शहर के सारे लोग धनीराम सेठ के नाम से जानते थे। अब ये जो धनीराम सेठ थे, इन्हें बहुत सारे पैसे कमाने थे और बस हमेशा ये सोचते रहते क्या करूं जिससे बहुत सारे पैसे कमा लूं। अब कहीं से कुछ उन्हें खबर मिली और उन्हें इस बात का पता चला कि कुछ बासमती चावल जो है ये ट्रेन से आते हैं और जो स्टेशन मास्टर है उनके पास होते हैं। और बस धनीराम सेठ ने स्टेशन मास्टर के साथ सांठगांठ की और जो भी बासमती चावल वहां आते थे उसको आधे दामों पर स्टेशन मास्टर से धनीराम सेठ खरीदने लगा और बस बेचता था उसी दाम में और इस तरह बहुत सारे पैसे सेठ कमाने लगा। फिर एक दिन सेठ को एक ख्याल आया कि पाप तो मैंने बहुत कर लिया है, कुछ थोड़ा सा धर्म कर्म भी कर लेना चाहिए ताकि पाप मेरे कुछ कम हो। यही सोचकर धनीराम सेठ ने एक बार एक साधु बाबा को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया और जो बासमती चावल धनीराम सेठ बेचते थे, जो कि स्टेशन मास्टर से वो आधे दाम में खरीदते थे, उसी चावल की खीर बनाई और बस वही खीर साधु महाराज को भोजन में परोस दी। साधु महाराज ने भी बड़े अच्छे से, बड़े चाव से भोजन किया और प्रसन्न भी हुए। धनीराम सेठ ने साधु बाबा से कहा, बाबा अभी तो दोपहर है, कड़ी धूप है बाहर, आप दोपहर को यहीं आराम कर लीजिए मेरे घर पर, बस धूप कम हो जाए तब आप प्रयाण कर दीजिएगा। और साधु बाबा ने भी ये जो प्रस्ताव था धनीराम सेठ का उसको स्वीकार कर लिया। धनीराम सेठ ने एक कमरा दिखाया साधु बाबा को और उनसे कहा आप यहीं पर आराम कीजिए। साधु बाबा वहां गए, आराम करने लगे। वैसे खीर खाने से पेट थोड़ा भारी हो गया था, सो नींद तो आ नहीं रही थी साधु बाबा को। और अचानक साधु बाबा ने देखा वहां एक चद्दर के नीचे कुछ छुपा कर रखा हुआ था। साधु बाबा ने जाकर के देखा तो उस चद्दर के नीचे 500 रुपए की ऐसी कई सारी गड्डियां वहां पर रखी हुई थी और ये धनीराम सेठ ने वहां रखी हुई थी। साधु बाबा ने देखा कि इतनी सारी गड्डियां हैं, इसमें से एक आध गड्डी में अपने झोले में डाल दूं तो किसी को क्या पता चलेगा। बस यही सोचकर साधु बाबा ने एक गड्डी उठाई, अपने झोले में डाली और लेट गए। संध्या काल हुई और साधु बाबा ने धनीराम सेठ से कहा, बस अब मैं चलता हूं और तुमने इतना मेरा ख्याल रखा इसलिए तुम्हें आशीर्वाद भी दे करके जा रहा हूं। और बस साधु महाराज वहां से चले गए। दूसरे दिन सुबह धनीराम सेठ उसी कमरे में गए और कुछ काम था तो इसलिए उन्होंने वो चद्दर उठाई और उसमें जो नोटों की गड्डियां थी उसे गिनने लगे। गिनने के बाद धनीराम सेठ को इस बात का पता चल गया कि वहां पर एक गड्डी कम थी। अब धनीराम सेठ सोच में पड़ गई, एक गड्डी गई कहां? वैसे कल यहां साधु महाराज सोए थे, लेकिन साधु महाराज भला क्यों ये पैसे लेकर के जाएंगे और चोरी तो साधु बाबा बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर क्या था, फिर उन्होंने सारे अपने नौकरों को बुलाया, उनसे पूछताछ की। नौकरों ने भी कहा नहीं हमने नहीं लिया, लेकिन धनीराम सेठ कहां मानने वाले थे। पिटाई शुरू कर दी सारे नौकरों की कि बोलो किसने लिया है। बस
ये सारी बातें हो रही थी, उतने में वही साधु बाबा वापस घर पर आए और आने से तुरंत उन्होंने कहा, सेठ जी इन नौकरों पर अपना गुस्सा मत उतारिए, आपकी जो नोटों की गड्डी थी वो मैं लेकर के गया था। उन्होंने अपने झोले से नोटों की गड्डी बाहर निकाली और धनीराम सेठ को दे दी। धनीराम सेठ ने कहा, लेकिन महाराज आप क्यों लेंगे पैसे? मुझे लगता है कि आपको देखकर और ये नौकर जो है ना वो डर गए थे, तो उन्होंने जो गड्डी ली थी वो आपको देकर के कहा होगा कि जाकर के दे दीजिए और आप मेरे नौकरों को बचाने के लिए आ गए। आप तो वैसे भी साधु महाराज है, आप क्यों किसी को मार खाता हुआ देखेंगे, है ना? ऐसी ही बात है ना? साधु महाराज ने कहा, नहीं सेठ जी ऐसी कोई बात नहीं है, पहले मुझे एक बात बताओ, कल तुमने मुझे जो भोजन खिलाया उसमें जो खीर खिलाई थी ये किससे तुमने बनाई थी और मुझे भोजन पर बुलाने का तुम्हारा क्या उद्देश्य था, बताओ। अब साधु महाराज ने ये पूछ लिया और धनीराम सेठ ने भी सोचा, नहीं साधु महाराज से तो अब झूठ नहीं बोलना चाहिए। धनीराम सेठ ने सारी बात साधु महाराज को बताई कि किस तरह से आधे दाम पर स्टेशन मास्टर से चावल लेते थे और खूब सारा पैसा कमाते थे। बस साधु महाराज ने कहा, देखो यही बात है, तुम्हारे उस चोरी के चावल की बनी हुई खीर खाकर मेरे मन में भी चोर आ गया और मैंने ये ना करने लायक काम कर लिया। साधु महाराज की इस बात को सुनकर धनीराम सेठ बहुत शर्मिंदा हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर साधु महाराज से माफी मांगी और उनसे कहा, आगे जीवन में ऐसा काला कृत्य मैं कभी नहीं करूंगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की बड़ी सीख क्या है? बड़ी सीख यही है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसी होगी शुद्धि वैसी होगी बुद्धि और जैसे होंगे विचार वैसा दिखेगा संसार। सो whatever your mind conceives and believes, it achieves। तो अब समय आ गया है आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि इस कहानी के किरदार के रूप में जो धनीराम सेठ थे वो कौन सी किस्म का चावल बेचने का धंधा करते थे? तो दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। कई सारे लोगों को इस बात की आवश्यकता हो सकती है कि विचार कैसे होने चाहिए, वाणी कैसी होनी चाहिए, मन कैसा होना चाहिए और बुद्धि कैसी होनी चाहिए। सो शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। हम आपसे फिर एक बार मिलेंगे अगले सप्ताह एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।